इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि जो जीतन राम मांझी मंच पर चढ़कर ये बोलते हैं कि 10 बजे रात के बाद दो दो पैग लगा लेना चाहिए, और ये कहते हैं कि 10 बजे रात के बाद सारे अधिकारी और बड़े लोग दो दो पैग पीते हैं और उनको पकड़ा नहीं जाता है बल्कि सिर्फ दलितों को प्रताड़ित किया जाता है। वही जीतन राम मांझी कल अपने इफ्तार पार्टी में एक बहुत शानदार सा बैनर गिफ्ट करते हैं नीतीश कुमार को। अपने स्क्रीन पर आप ये तस्वीर देखिए जिस पर लिखा हुआ है शराब हराम है, दुनिया की सारी बुराइयों का जड़ शराब है, और नीचे पैगंबर मोहम्मद साहब का नाम लिखा हुआ है। ये वही जीतन राम मांझी हैं जो खुलकर दारू का समर्थन करते हैं, और एक बार तो इन्होंने कहा था कि इनके माता पिता दारू बनाने का और पीने का काम करते थे। हालांकि बाद में जीतन राम मांझी साहब ने यह कह दिया कि उन्होंने अपने माता पिता को समझाया भी और उसके बाद उन्होंने दारू नहीं पिया। हमने कई बार देखा है जीतन राम मांझी का दारू का समर्थन करते हुए, और उनका जो लॉजिक होता है वो ये होता है कि दारू पीने वाले छोटे लोगों को ही सिर्फ पकड़ा जाता है। जो लोग दलित समाज से आते हैं या पिछड़े वर्ग से आते हैं उनको सरकार परेशान करती है, और उन्होंने कई बार ऐसे वर्ग के लोगों को सलाह दिया है और कहा है कि देखिए रात में 10 बजे के बाद दो दो पैग मार लीजिए और घर से बाहर मत निकलिएगा। दावते इफ्तार को लेकर बिहार की सियासत गर्म हो गई है। कल शायद आखिरी इफ्तार था और वो जीतन राम मांझी की आवाज पर था, जहां बहुत सारी खबरें निकल कर आई, चिराग पासवान की, मुकेश सहनी की, प्रिंस राज की, और उसके बाद नीतीश कुमार, तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, इन सब की खबरें एक साथ आई। और उसमें सबसे बड़ी खबर यही थी कि देखिए जीतन राम मांझी जी ने एक बैनर उनको गिफ्ट किया जिस पर लिखा हुआ था शराब हराम है। जीतन राम मांझी अपने अलग अलग बयानों के लिए जाने जाते हैं। कभी वो कहते हैं कि राम काल्पनिक है, तो कभी वो कह देते हैं कि जो स्वर्ण है वो बाहर से आए हैं, वो भारत के मूल निवासी नहीं है, और जो यहाँ पे रहने वाले दलित हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो असली में भारत के नागरिक हैं, और जो स्वर्ण है वो कहीं बाहर से आए हुए हैं। और कल जीतन राम मांझी जी ने नीतीश कुमार को खुश करने के लिए एक तोहफा दिया जिस पर लिखा हुआ था शराब हराम है। आप समझिए इस बात का मतलब यही है कि जीतन राम मांझी नीतीश कुमार की नजरों में अच्छा बने रहना चाहते हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि नीतीश कुमार के अपने जीवन का शायद आखिरी लक्ष्य यही है कि बिहार से दारू बंद हो जाए। वो अलग बात है कि रोज खबरें आती हैं कि दारू पीकर फलना जिला में, फलना गांव में 20 लोग 25 लोग मर गए। जीतन राम मांझी का ये तोहफा देना अपने आप में एक बड़ा संकेत इस बात का है कि वो चाहते हैं कि उनका संबंध नीतीश कुमार से मधुर बना रहे, और इसीलिए उन्होंने एक ऐसा बैनर उनको गिफ्ट किया जिस पर लिखा हुआ था कि शराब हराम है। ये वही जीतन राम मांझी हैं जो दारू के पैरोकार हैं, शराब के पैरोकार हैं, और कहते हैं कि दारू पीने से बड़े लोगों को परेशानी नहीं होती है क्योंकि पुलिस उनको नहीं पकड़ती है। जितने भी छोटे लोग हैं, छोटे पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनको पकड़ा जाता है और उनको पकड़ने के बाद उनको परेशान किया जाता है। और इसीलिए उन्होंने छोटे वर्ग को लोगों को सलाह भी दिया था कि आप लोग दारू पीजिए शाम में और उसके बाद घर से मत निकलिए। कल जब दावते इफ्तार में नीतीश कुमार वहां पहुंचे थे तो कई सियासी ड्रामा हुआ। एक बार नीतीश कुमार ने चिराग पासवान को इशारा करके अपने पास बुलाया और कहा कि आशीर्वाद लीजिए, और चिराग पासवान भी झट से रिएक्ट करते हुए उठकर गए। उन्होंने नीतीश कुमार का पैर छुआ और आशीर्वाद भी लिया। उसी दावते इफ्तार में मुकेश सहनी और चिराग पासवान एक साथ एक ही गाड़ी में बैठकर निकलते हैं और इस बात पर चर्चा शुरू हो जाती है कि क्या अब कोई बिहार में नया समीकरण तैयार होगा। उसके बाद प्रिंस राज भी आते हैं और कहते हैं कि चिराग पासवान से हमारी बातचीत नहीं हुई क्योंकि वो लेट से आए। तेज प्रताप भी आए, तेजस्वी यादव ने और तेज प्रताप यादव साथ आए थे, और तेज प्रताप यादव के साथ कई सवाल जवाब में तेज प्रताप यादव ने मीडिया कर्मियों को यह कहा कि दानिश रिजवान से उनकी दुश्मनी खत्म हो गई। दानिश रिजवान ने आकर कहा कि हमने तेजस्वी यादव को इत्र गिफ्ट किया है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि तेजस्वी यादव पूरे बिहार में बढ़िया माहौल बनाकर रखें और खुशबू फैलाएं। दानिश रिजवान ने यह भी कहा कि तेज प्रताप यादव से उनका दुश्मनी अब खत्म हो गया और रमजान के महीने में कोई किसी का दुश्मन नहीं होता है। और जीतन राम मांझी ने जिस तरीके से शराब हराम है का बैनर गिफ्ट किया तमाम लोगों के सामने, मीडिया कर्मियों के सामने, तो संदेश ये साफ था कि वो शराब के पैरोकार तो कभी थे, लेकिन फिलहाल वो अपने आप को ऐसे दिखाना चाहते हैं कि शराब पीना हराम है और सारी बुराइयों का जड़ शराब ही है। इसका मतलब यही निकलता है कि नीतीश कुमार जो भी डिसीजन ले रहे हैं, जीतन राम मांझी उनका उसमें साथ दे रहे हैं, और इसीलिए जीतन राम मांझी ने ये तोहफा उनको दिया। बाकी जीतन राम मांझी वही हैं जो मंच पर चढ़कर ये बोल देते हैं कि शराब बहुत लोग पीता है
लेकिन परेशान सिर्फ छोटे तबके को लोगों को किया जाता है। वो सजेशन भी देते हैं अपने वर्ग के लोगों को कि आप पीजिए लेकिन घर से मत निकलिए ताकि किसी को पता नहीं चले। दावत इफ्तार का दौर अब खत्म हो गया है और जितनी भी खबरें निकल कर आई हैं उससे हम और आप यही समझ सकते हैं कि सारे राजनेता एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो लोग आपस में मिलते हैं, प्लानिंग बनाते हैं, लॉबी बनाते हैं और मिलजुल कर जनता को ठगने का काम करते हैं। इस पर कोई अपडेट आएगा तो आपको हम बताएंगे। मेरा नाम प्रशांत राय है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।